नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रमुख मानकों से सकारात्मक वृद्धि के संकेत मिलने से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था हो रही है मजबूत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव तो झारखंड विधानसभा से पारित हो गया, पर अभी लड़नी है कई लड़ाइयां। कृषि मंत्री बादल ने कहा, राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से कृषकों को स्वावलंबी बनाने के लिए कर रही है कार्य। और रांची समेत 14 जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता स्तर प्रदूषित, दीपावली के दिन सिर्फ 2 घंटे तक हरित पटाखे फोड़ने की मिली अनुमति। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रमुख मानकों से सकारात्मक वृद्धि के संकेत मिलने से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी का दृढ़तापूर्वक सामना किया और मृत्यु दर में कमी देखी जा रही है। आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमआई सूचकांक, ऊर्जा के इस्तेमाल, जीएसटी वसूली और बैंकों के ऋणों और एफपीआई के निवेश में वृद्धि से देश की आर्थिक व्यवस्था में बेहतरी के आसार हैं। उन्होंने कहा कि बाजार पूंजीकरण और विदेशी मुद्रा भंडार में अधिक धनराशि होने जैसे सकारात्मक संकेत हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वर्ष 1 सितंबर से राशन कार्डों की वैधता प्राप्त होगी। इससे करीब 69 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचेगा, जो किसी भी सार्वजनिक वितरण की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए किए गए अनेक उपायों से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को 1,43,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि मंजूर की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कार्यपूंजी उपलब्ध कराई गई। अर्थव्यवस्था को गति देने के अन्य उपायों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली सहित वितरण क्षेत्र में आसानी लाने के लिए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण के रूप में 1,18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को अतिरिक्त पूंजी खर्च के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि 11 राज्यों को पूंजी खर्च के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 3,621 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत कई कदम उठाए जा रहे हैं। नई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लागू होने से कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में केंद्र सरकार इस वर्ष 1 अक्टूबर के बाद से नए पात्र कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि ये सब्सिडी आधार से जुड़े ईपीएफ खातों पर लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर वे पिछले 15 दिनों से लगातार प्रयासरत थे। बार बार चिंता हो रही थी कि कैसे आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा जाए। कल विधानसभा के विशेष सत्र में आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर सुखद अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री ने आज रांची में सरना धर्म के प्रतिनिधियों से मुलाकात में कहा कि सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव तो झारखंड विधानसभा से पारित करा लिया गया है, लेकिन अभी कई लड़ाइयां लड़नी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इसे हर हाल में लागू कराना है ताकि आगामी जनगणना में इसे शामिल किया जा सके। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। बहुत जल्द आप लोगों के साथ पुनर्विचार विमर्श भी करेंगे। मेरी भी काफी आलोचनाएं भी होंगी। मुझे कई रुकावटों को भी पार करना है, कई लड़ाइयां भी लड़नी है। राज हम लोगों ने ले लिया, हम वजूद बचाने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अभी जो समय है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश के पैमाने में हम लोग अपने समूह को गुलबंद करेंगे। राज्य में पिछले कुछ सप्ताह से कोविड-19 संक्रमण के प्रतिदिन आ रहे मामलों की तुलना में स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ी है। इसलिए स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ये 95.32% हो गई है। झारखंड में कोविड-19 के अब तक 1,05,224 मामले आए हैं, जबकि इसमें 1,03,02 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं।
स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब राज्य में केवल 4009 मामले ही सक्रिय हैं, जिनका विभिन्न कोविड सेंटर या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संकट काल में लातेहार जिले के विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए जिले के उपायुक्त अबू इमरान लगातार प्रयासरत हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे लातेहार संवाददाता की रिपोर्ट। उपायुक्त ने 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम विषय पर जूम कॉल के माध्यम से वेबिनार का आयोजन किया। इस दौरान वे शिक्षक, विद्यार्थी व अभिभावकों से जुड़े व संक्षिप्त पाठ्यक्रम से विषयवार अवगत कराया। उपायुक्त अबू इमरान ने कहा कि वेबिनार का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि अभिभावक भी बच्चों के शिक्षक बने ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। वेबिनार के दौरान डीसी ने जुड़े दर्जनों बच्चों से गणित व विज्ञान विषय से कई सवाल किए व कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का पढ़ने का सुझाव भी दिया। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। कोविड-19 से बचने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से जीवन शैली और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के संबंध में बातचीत की। उन्होंने एक बार में 1 सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की। इम्यूनिटी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना चाहिए। संतुलित भोजन के रूप में करना होगा, नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा। और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं, जिसमें कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। वो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आप को दूर रखें। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप 1 दिन, 2 दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार कृषक हित के लिए 1 रुपए में राज्य के किसानों के ऋण को माफ करने का कार्य करने जा रही है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का अनुदान राशि राज्य सरकार दे रही है। श्री बादल ने कहा कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। कोविड-19 के कारण घर वापस आने वाले मजदूरों की सबसे अधिक उम्मीद कृषि से ही है और इस ओर राज्य सरकार नीति बनाकर कार्य भी कर रही है। कृषि मंत्री आज रांची के मोरहाबादी स्थित रामकृष्ण मिशन ऑडिटोरियम में कृषि विभाग द्वारा आयोजित रबी संगोष्ठी और 100% अनुदान पर रबी बीज वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गोड्डा कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि संबंधी खाद एवं रसायन विक्रेता दुकानदारों का 15 दिनों की कार्यशाला आयोजित की गई। दुकानदारों को फसलों के अनुसार सही मात्रा में खाद और कीटनाशक दवा के उपयोग की सही विधियां वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिक हेमंत चौरसिया द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और दर्जनों तत्वों को मिट्टी में डालने के अनुपात, पौधों में कम मात्रा में रसायन डालने, जैविक खादों का अधिक से अधिक उपयोग करने और गोबर से कई तरह के खाद बनाने के बारे में विक्रेताओं को विस्तार से बताया गया।
नवयुवक नवयुवतियों के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें इन्होंने 15 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स ऑन फर्टिलाइजर का ट्रेनिंग किया है और इसका विषय था समेकित पोषण प्रबंधन। इसमें विभिन्न प्रकार के खादों, रासायनिक उर्वरकों, जीवाणु खादों, हरी खादों का प्रयोग करके पौधों को कम लागत पे पोषक तत्व उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसानों का उसमें लागत भी कम लगे, उत्पादन भी अच्छा हो, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। इस विषय पर मुख्यतः इन्हें प्रशिक्षण दिया गया और ये लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके फर्टिलाइजर का लाइसेंस लेंगे, फर्टिलाइजर सेल करने का, और किसानों को सलाह भी देंगे। ये जो जानकारियां हैं, अच्छी अच्छी जानकारियां, ये विभिन्न प्रखंडों में जाएंगी इनके द्वारा। राज्य भर में आज धनतेरस का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इधर धनतेरस को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर के बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। मान्यता के अनुसार आज के दिन लोग धातु की बनी चीजों को खरीदारी करना बहुत शुभ मानते हैं। लोग सोने चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और बर्तन की खरीदारी करते हैं। शनिवार को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने रांची समेत 14 जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता स्तर को थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में शामिल करते हुए दीपावली के दिन सिर्फ 2 घंटे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है, जबकि 10 जिलों चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा और दुमका के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर को अच्छी या संतोषप्रद श्रेणी में रखते हुए दीपावली के दिन शाम में 8 बजे से 10 बजे तक 125 डेसिबल से कम ध्वनि सीमा वाले पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। राज्य के जिन जिलों के शहरी क्षेत्रों को थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में रखा गया है, उनमें रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज शामिल है। परिषद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाया जाएगा, उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 तथा अन्य संगत अधिनियमों के तहत सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में दीपावली के अलावा छठ, क्रिसमस और नववर्ष समेत अन्य त्योहारों के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही चलाए जा सकेंगे। देवघर के उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के बालू घाटों तथा बालू के स्टॉक यार्ड की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा खनिजों के अवैध खनन न होने देने के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी अंचलाधिकारी एवं संबंधित थाना के थाना प्रभारी के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए जिले में अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि अवैध खनिज लदे वाहन किन्हीं के भी द्वारा पकड़े जाते हैं तो संबंधित थाना प्रभारी, जिला परिवहन पदाधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी आपस में एक दूसरे को सूचित करेंगे, ताकि उपरोक्त तीनों विभागों द्वारा सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सके। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से आज सिदो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका की कुलपति सोना झरिया मिंज ने राजभवन आकर मुलाकात की। कुलपति ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने आज नवनिर्मित संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया। संप्रेषण गृह में 18 वर्ष से कम आयु में अपराध करने वाले युवाओं को रखा जाएगा, जहां उनकी उचित काउंसलिंग की जाएगी। चतरा के मयूरहंड प्रखंड में भारतीय स्टेट बैंक करमा शाखा द्वारा शिविर आयोजन कर गौ पालन के लिए 54 दुग्ध पालकों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। इस शिविर में इटखोरी एसबीआई शाखा और गोरिया करमा शाखा द्वारा भी 46 दुग्ध उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। लातेहार में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के नाम पर लेवी वसूलने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रमुख मानकों से सकारात्मक वृद्धि के संकेत मिलने से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था हो रही है मजबूत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव तो झारखंड विधानसभा से पारित हो गया, पर अभी लड़नी है कई लड़ाइयां। कृषि मंत्री बादल ने कहा, राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से कृषकों को स्वावलंबी बनाने के लिए कर रही है कार्य।
और रांची समेत 14 जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता स्तर प्रदूषित, दीपावली के दिन सिर्फ 2 घंटे तक हरित पटाखे फोड़ने की मिली अनुमति। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।